दोस्तों, मैं सबको प्रकाश स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों, इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी, लोगों को काफ़ी पसंद आई है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो पंजाब नेशनल के पासबुक पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपके लिए अवेलेबल है, जिसके लिए आप या तो ब्रांचेज में घूमते रहते हैं या आप इधर उधर पूछते रहते हैं या नेट पे सर्च करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ पंजाब नेशनल बैंक के पासबुक पे ही दी रहती है। वो जानकारियाँ क्या क्या है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक एक चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके बैंकिंग के लिए, आपके बैंकिंग लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि पासबुक आपके पीएनबी के पासबुक में जो डिटेल्स अवेलेबल होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारी डिटेल्स आपके पासबुक पे ही होती है। तो सबसे पहले डिटेल जो पासबुक पे होती है वो होता है MICR कोड। MICR कोड क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे एग्जांपल के लिए लेते पासबुक पे प्रिंट है 10024049। तो ये फर्स्ट 3 डिजिट ये स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं कि पीएनबी की ब्रांच किस स्टेट में है, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। बीच के जो 3 डिजिट होते हैं ये किसी पर्टिकुलर बैंक का बैंक कोड होता है। जैसे पीएनबी का 024 है, फिर लास्ट 3 डिजिट होते हैं जो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पर्टिकुलर बैंक की कौन सी ब्रांच है। ये मैग्नेटिक MICR कोड आपके चेक पे भी अवेलेबल होता है नीचे की तरफ। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट डिटेल जो आपके पासबुक पे अवेलेबल है वो है IFSC कोड। IFSC कोड की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है पेमेंट ये सब के लिए, या नेफ्ट ये सब करना तो IFSC कोड की डिमांड की जाती है, या कोई भी ट्रांजैक्शन आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो IFSC कोड मांगा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। फॉर एग्जांपल पीएनबी का अगर लेते हैं तो PNB 0151300। इसमें पंजाब का PUNB 4 डिजिट होते, अल्फ़ाबेट होते हैं। उसके बाद ये 0 है, फिर ये सोल ID होती है, किसी ब्रांच की ये पर्टिकुलर सोल ID होती है। तो सोल ID लेके आप PUNB 0 अगर आप ऐड कर देंगे तो वो आपके ब्रांच का फाइनेंशियल कोड हो जाएगा। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पासबुक पे अवेलेबल रहती है, मोड ऑफ ऑपरेशन। आपने अगर जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है तो जॉइंट होगा, अगर इंडिविजुअल खुलवा रखा है तो वो सेल्फ करके होगा। ये डिटेल आपकी पासबुक पे अवेलेबल होती है कि जॉइंट होल्डर्स हैं तो उनके नाम क्या क्या है, ये सब सारा पासबुक पे अवेलेबल होता है। उसके बाद अकाउंट नंबर तो होता ही है, उस अकाउंट नंबर के साथ एड्रेस होता है, उसके बाद 5th नंबर पे आता है यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल। अगर आपने नॉमिनेशन कर रखा है अपने ब्रांच में, अपने अकाउंट में रजिस्टर कर रखा है नॉमिनी, तो यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल यहीं से आपको पता चल जाएगी कि आपने रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड है या नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। नॉमिनी का नेम भी पासबुक पे प्रिंट होकर आता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके पासबुक पे अवेलेबल रहती है, जो आप अपने पासबुक देख के ही ये डिटेल आप इजीली निकाल सकते हैं। ये पीएनबी के पासबुक, ये पीएनबी की, मेरे अकाउंट पीएनबी में है इसलिए मैंने पीएनबी की डिटेल दी है। तो पीएनबी की डिटेल आप इजीली इन चीज़ों को आप अपने पासबुक से ही ईजिली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ मैं आपके साथ फिर वापस आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।